बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट कर दिया, उनकी पल्सर 220 बाइक है और हीटिंग हो रही है, तो इसका कारण क्यों हो रही है? पल्सर 220 और हीटिंग का मतलब हीटिंग तो सभी बाइक होती है, लेकिन ज़्यादा हीटिंग हो रही है। और हीटिंग उन्होंने कमेंट में बताया है 3-4 किलोमीटर चलते ही हीटिंग ज़्यादा होती है और इतनी हीटिंग होती है कि मानो जलता है, ऐसे हीटिंग हो रही है ये बात। और उन्होंने कमेंट में कहा है कि कंप्रेसर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो किक वाला कंप्रेसर ठीक से काम नहीं कर रहा है, फिट हो रहा है, यानी ज़्यादा जाम है, ऐसे भी बात किया है। और उन्होंने कमेंट में डिटेल में बात बताई, इसके लिए अच्छी बात है। कोई लोग शॉर्टकट में बताते, डिटेल में बात बोले हैं। उन्होंने कमेंट में ये भी बात बताया कि उनका टैपेट वॉल है, उसका कुछ काम हुआ था, ख़राब हो गया था, उसको दूसरा डलवाने का जो मिस्त्री है, उसने मैकेनिक ने वो दूसरा डलवाया है, ये भी उन्होंने बात बता दिया है। तो अभी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है ओवर हीटिंग का, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करके जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जिन्होंने कमेंट किया वो भी देख सकते हैं और दूसरे भी बाइक चलाने वाले अपने अपने बाइक के बारे में ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ कब हीट होती है, इसको पहले हम लोग ध्यान में लेते हैं। आप अगर आपके दोनों भी हाथ एक दूसरे पर रखकर अगर घिसते हैं, दोनों भी हाथ एक दूसरे के ऊपर रख के घिसते हैं, तो आपको गर्मी महसूस होगी, यानी हीटिंग होगी। यानी मतलब कोई भी चीज़ अगर एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन हो जाता है, घर्षण हो जाता है, तो उस समय वो हीटिंग हो जाती है, ये मतलब होता है। तो बाइक का पार्ट्स में भी वैसे होता है। बाइक चलाते उस समय ऑटोमेटिकली हीटिंग होती है, लेकिन उसका अलग अलग कारण होता है। हीट तो होने वाला है, लेकिन नॉर्मल हीटिंग होना चाहिए, बाइक है ना, नॉर्मल हीट होना चाहिए। लेकिन ओवर हीटिंग का मतलब अति ज़्यादा करके हीटिंग हो रही है, तो इसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते, बात करते। उन्होंने अपने बाइक के बारे में जो भी कमेंट में बात बताया, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हीट कब कब हो सकते हैं देखते हैं। कोई लोग बाइक चलाने, मैं जो कमेंट में दिया उससे वो पॉइंट के बाद में आता हूँ, पहले मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, बाद में मैं पॉइंट के ऊपर आऊँगा। तो हीट कब कब होता है इसके बारे में हम लोग, कोई लोग क्या करते हैं, रेस ज़्यादा देते, रेस ज़्यादा, बाइक स्लो चलाना है लेकिन रेस ज़्यादा देते हैं और तुरंत देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कभी भी देना है। अगर हम लोग रनिंग रेस में हम लोग भागते हैं, अगर पैदल भागते हैं, तो हम लोग तुरंत भागेंगे क्या? नहीं भागेंगे, है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाना है, बाद में जाना है। कोई लोग ज़्यादा, जितना रेस की ज़रूरत नहीं है फिर भी रेस देते, तो उस समय भी इंजन के ऊपर असर होता है, इंजन ओवर हीटिंग हो जाता है। यानी जितना चाहे उतना तो हीट होता ही है, लेकिन ओवर हीटिंग हो जाता है। अगर कभी आप ज़्यादा अगर हो रेस देते हैं, तो उस समय ये बात है। तो आप ज़्यादा रेस ना दें, जितना स्पीड में जाना है उतना स्पीड में ज़्यादा हीट नहीं होगी। दूसरा कारण क्या हो सकता है, अलग अलग कारण मैं बता रहा, अलग अलग। तो दूसरा कारण, आपके जो भी दोनों भी व्हील है, दोनों भी चाक है, इनका फ्री प्ले है क्या, वो देखना पड़ेगा। अगर दोनों भी व्हील का अगर फ्री प्ले अगर नहीं है, ब्रेकिंग के बारे में मैं बात करता, या जो व्हील के बारे में भी, व्हील अगर जाम रहेगा, जैसे अपना ये व्हील है, दोस्तों ये जो व्हील है, रियल व्हील है पीछे वाला, ये फ्री प्ले होना चाहिए। इसका जो ब्रेक होता है उस तरफ है पीछे के व्हील का, वो भी फ्री प्ले होना चाहिए। जैसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्री प्ले मैंने रख दिया है। अगर फ्री प्ले नहीं रहेगा तो गर्मी बनेगी, गर्मी उत्पन्न होगी और ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाएगी। दोनों भी चाक के लिए, आगे के लिए भी, जो भी ब्रेकिंग करता है उसका ढीला होना चाहिए, फ्री प्ले होना चाहिए। जैसे रियल ब्रेक का जो ब्रेक हम लोग पैदल पैर से करते हैं, वो 1 या 1.5 इंच फ्री प्ले होना चाहिए। जैसा हैंड ब्रेक का बात होता है, हैंड ब्रेक इतना अंदाजा 1.5 सेंटीमीटर फ्री प्ले होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर। उसके अलावा जो हमारा क्लच होता है, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हैंड ब्रेक हो गया, ये क्लच है, क्लच भी मामूली फ्री होना चाहिए। अगर ये फ्री नहीं है, जैसे मैंने ब्रेक के बारे में, दोनों भी व्हील के बारे में बात किया, दोनों भी व्हील का जो ब्रेकिंग सिस्टम है फ्री प्ले होना चाहिए। और जो क्लच है, क्लच का भी, क्लच ऑपरेट करने वाला भी फ्री प्ले होना चाहिए, तो ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं होगी। अगर फ्री प्ले ठीक से नहीं है तो ओवर हीटिंग होने वाली, वो भी बात है ना, अलग अलग बात है।
जैसे और दूसरे बात हम लोग बात करते हैं, जैसे इंजन के अंदर छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स है, वो अगर उनका फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा फ्रिक्शन है, घर्षण ज़्यादा हो रहा है, फिर भी अपने आप बाइक ओवर हीटिंग हो जाएगी। हम लोग थोड़े भी चलाते 3-4 किलोमीटर फिर भी चलाते हैं। अभी मैं मेन पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ। जैसे मैं और एक पॉइंट दिमाग में आ गया, कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा 2 या 3 जन या ज़्यादा लोड वाला अगर बात रखते हैं, है ना, तो जो व्हील है इसके ऊपर असर होता है, तो उस समय भी हमें ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे ज़्यादा हीट है तो ज़्यादा लोड है तो बाइक को खींचना पड़ेगा, यानी पावर ज़्यादा देना पड़ेगा। पावर ज़्यादा देने की वजह से भी हीट हो जाएगी, ओवर हीटिंग हो जाएगी। कभी कभी आपका जो एयर फिल्टर है वो भी सफ़ा रखिए। वो अगर ठीक से सफ़ा नहीं है, अगर ज़्यादा तरीके से अच्छा तरीके से अगर फ्यूल बराबर ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, एयर का ऑक्सीजन एयर फिल्टर में से, फिर भी बाइक ओवर हीटिंग हो जाएगी। जैसे पल्सर 220 में जैसा ऑयल होता है, ऑयल कूलिंग, तो जैसा 1200 ml का ऑयल हम लोगों को फिलअप्स करना पड़ता है पल्सर 220 में। अगर 1 लीटर का भरे होंगे तो फिर भी ओवर हीटिंग हो जाएगी। जितना मैनुअल बुक में दिया है उतना ही ऑयल फिलअप करें। या कभी कभी बाई चांस जो मैनुअल बुक में जो टाइप का हमें बोला है, जैसा पल्सर के लिए हम लोगों को अंदाजा 40 वाला है ना, 40W50 वाला आपको भरना चाहिए। 40W50 वाला अगर आप कम ग्रेड वाला अगर भरते हैं तो बाइक ओवर हीटिंग हो जाएगी। ये भी कारण है। जैसे मैं याद करके जैसे मैं आप लोग मुझे नॉलेज है, जो मैं काम करता रहना आपको बताने की कोशिश कर रहा है। यानी इंजन ऑयल का ग्रेड है सही मात्रा में, जो आप लोगों को मैनुअल बुक में दिया है वही भरो और वही कंपनी का वही भरो, दूसरा ना भरे। दूसरा भरेगा तो बाइक के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे कि हाई सीसी की बाइक है 220 बोले तो ज़्यादा सीसी की बाइक होने की वजह से हीटिंग तो होने वाला है, लेकिन नॉर्मली होना चाहिए। ओवर हीटिंग का मतलब कुछ अलग होता है, ज़्यादा हीटिंग होता है। और मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं। जैसे उन्होंने सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि उनका जो टाइपेट जो वॉल होता है उसका काम हो गया है ना, उसका काम हो गया। तो 2 तरह का होता है, एक इनलेट एक आउटलेट, है ना। ये सब अगर बैलेंसिंग में नहीं रहेगा या लूज होगा टाइफाइड जो नटबोल्ट होते हैं अंदर की तरफ सिलेंडर के अंदर, जैसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपनी कम सीसी की बाइक है, लेकिन जो पल्सर की 220 सीसी की बाइक होती है इनका जो टाइफाइड है दोनों तरफ वो बैलेंसिंग में, यानी ढीला नहीं चाहिए, लूज नहीं चाहिए। अगर लूज होगा तो क्या होगा, ओवर हीटिंग। ये तो ओवर हीटिंग तो होने ही वाला है। अभी मैकेनिक ने क्या हिसाब से उसको फिटिंग किया है वो तो मुझे पता नहीं है। अगर सही मात्रा में अगर उसका फिटिंग नहीं होगा, थोड़ा भी लूज होगा, अगर वो ठीक नहीं होगा तो ओवर हीटिंग होने ही वाला है। जैसे मैंने अलग अलग कारण वगैरह बता दिया, तो इसका कारण ऐसे अलग अलग हो सकता है दोस्तों। और अलग अलग कारण बोले तो मैंने सबसे पहले उन्होंने क्या करना चाहिए, ब्रेकिंग है वो फ्री प्ले है क्या वो देखना पड़ेगा। दोनों भी व्हील का व्हील फ्री प्ले वो घूमता है क्या, यानी शॉर्टकट में आपको बात बताना चाहता, शॉर्टकट। बाकी इंजन विंजन भूल जाओ, शॉर्टकट। आपकी बाइक ओवर हीटिंग तो होने वाली है, लेकिन ओवर हीटिंग कब होगी, जब उसको पावर ज़्यादा मांग रहा है वो, क्योंकि उसके ऊपर कुछ न कुछ असर आ रहा है। भले से लोड का असर आता होगा, फ्रिक्शन का असर आता होगा, या कुछ न कुछ उसको पकड़ा है ये हिसाब से, यानी वो भाग रही नहीं है तभी वो ओवर हीटिंग होगा, नहीं तो ओवर हीटिंग नहीं होगा। शॉर्टकट में मैंने बात बता दिया। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए। जैसे आपका ब्रेकिंग फ्री प्ले होना चाहिए, क्लच है वो भी फ्री प्ले होना चाहिए। उसके अलावा अगर ज़्यादा जन लोड रखते हैं फिर भी वो ओवर हीटिंग हो सकता है। जो चेन है वो भी ठीक से 1 इंच ढीली होनी चाहिए, वो भी अगर टाइट होगी तो इंजन के ऊपर इफेक्ट आता है, ओवर हीटिंग होता है, उसको ज़बरदस्ती भगाना पड़ता है इंजन को, तभी ओवर हीटिंग हो जाता है। यानी बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आता है तभी ओवर हीटिंग होएगा इंजन, नहीं तो नहीं होएगा। या कभी कभी लॉन्ग टूर अगर करते होगे, लॉन्ग टूर, तो बीच बीच में हम लोगों को थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा। अगर रेस्ट नहीं लेते, कंटिन्यू अगर हम लोग भगाते तो थोड़ा ओवर हीटिंग हो जाएगा। वो भी चलाते समय कैसे, जितना घेर है जो घेर में उसी घेर के हिसाब से हमें जो स्पीड है वही हिसाब से हमें रेस करना चाहिए, ये भी बात है। अगर कम घेर में है, ज़्यादा हम लोग रेस करने की कोशिश करते तो ओवर हीट हो जाएगा, ये भी बात है। मेन प्रॉब्लम है जो जैसे पहले से अगर बाइक चलाते होंगे तो उनको पता होगा
ज़्यादा करके प्रॉब्लम है वो फिर कौन सा आ सकता है, दो ही प्रकार का प्रॉब्लम आ सकता है। जो टैपेट जो टाइमिंग का जो बात है वो ठीक से अगर लूज होगा तो प्रॉब्लम होगा। लूज होने की वजह से क्या होता है, ओवर हीटिंग होता, वो ठीक से कर दो। अगर अच्छा है तो फिर से वही मैकेनिक के पास चले जाओ, उनको बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम ओवर हीटिंग का, वो ठीक से उसको अगर एडजस्ट करते हैं फिटिंग में तो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आपका सॉल्व जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम है जो भी व्हील है, दोनों भी व्हील है, इनका फ्री प्ले होता है क्या वो देखना है। ब्रेकिंग के साथ और व्हील के साथ भी, क्लच के साथ फ्री प्ले होना चाहिए। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम ज़्यादा करके आ सकता है ओवर हीटिंग के। आपको समझ में आया होगा। अगर आप पहले से बाइक चलाते हैं तो आपको समझ में आया रहेगा। अगर बाइक पहले से नहीं चलाते तो आपको जो छोटी छोटी बात है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप, मैं मानता हूँ कि आप पहले से बाइक चलाते तो आपका दो ही प्रॉब्लम आ सकता है। जो टाइमिंग वाला बात है, टैपेट वाला वॉल का, उसका प्रॉब्लम आ सकता है। उसको वो ढीला होगा, वो दोनों तरफ से एडजस्ट करके उसको फिटिंग करना पड़ता है। एक को फिटिंग किया बराबर, दूसरे को नहीं किया तो नहीं चलेगा, ओवर हीटिंग होगा। ये तो प्रॉब्लम 90% हो सकता है ना। दूसरा प्रॉब्लम मैंने बताया जो फ्री प्ले होना चाहिए, और रेस आप जितना रेस चाहिए उतना ही रेस दे, ज़्यादा रेस ना दे, ये भी बात है। कभी कभी क्या होता है, और एक मैं बात बोलता हूँ क्योंकि दिमाग में जैसे बात आती है वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे रेस है, थ्रोटल है, थ्रोटल के नीचे ये एडजस्टमेंट होता है थ्रोटल के लिए, ये भी अगर ठीक से नहीं होगा, आपका अगर आरपीएम भी सेटिंग ठीक से नहीं हुआ तो उस समय भी बाइक ओवर हीटिंग हो जाएगी। आवाज़ से पहचानना चाहिए वो हिसाब से। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जहाँ पर आपने काम किया, जो मिस्त्री के पास, जो मैकेनिक के पास, उसको जाके बता दो, उसको बैठ के घूम के आने को बोलो, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये बात है ना दोस्तों। ज़्यादा करके मैं आप लोगों को सुझाव देता, सर्विस सेंटर ही ज़्यादा, झंझट खत्म हो जाएगी। यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।